मुझे इस वक्त आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरी जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरा ओसीडी बहुत सिवियर हो गया है, और साइकोटिक सिम्टम्स भी आने लगे हैं, और फिज़िकल सिम्टम्स भी आने लगे हैं। तो बहुत चीज़ें बढ़ गई है। तो मैंने एनालिसिस करा था कि मेरी ये प्रॉब्लम 1 महीने से क्यों बढ़ गई। तो उसके पीछे 2 रीज़न मेरे को समझ में आए। मेरी एक फ्रेंड की डेथ हुई थी, दूसरा मैंने अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी, क्योंकि मैं अपने भाई से मिल नहीं पा रहा हूँ। इन 2 चीज़ों की वजह से बहुत स्ट्रेस, एंग्जायटी हुआ, और मेरी ये प्रॉब्लम बढ़ गई। अब मैं आपको अपनी प्रॉब्लम के कुछ सिम्टम्स बताता हूँ। शायद मुझे लगता है कि आप मेरे से बात करना ही बंद कर दोगे अगर आप सारे सिम्टम्स अगर मेरे सुनोगे। पर मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कुछ ना कुछ स्ट्रेस, एंग्जायटी से ट्रिगर हो जाती है। और मैं अकेला रहता हूँ, लोनलीनेस है। अकेले रह रह के भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कोई साथ में है नहीं। तो क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ। जैसे ओसीडी में क्या होता है, मैं हर काम को ना बार 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 रिपीट करता हूँ। जैसे मैं सुबह उठने के लिए, बिस्तर से उठने के लिए पहले 10 बार सोचना है कि क्या कहते हैं, कि उठूँ या ना उठूँ, उठूँ या ना उठूँ। 10 बार सोचना है। फिर खड़े होना है, खड़े होकर थोड़ी देर मैं रुक जाता हूँ, अपने थॉट्स में खो जाता हूँ। ये सारे काम ऑटोमेटिक होता है, मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है सब कुछ भी। तो मैं मेरे हाथ भी काँप रहे क्योंकि मेरे अंदर ट्रैमर्स भी आते हैं। तो तो क्या कहते हैं, अरे यार, मेरा सर भारी हो रहा है। एक्चुअली मुझे ना चीज़ें हिलते हुए नज़र में आती है। मेरी एक प्रॉब्लम ये है, मेरे को ना चक्कर आते हैं। मुझे सारी चीज़ें ना, जितनी भी सब कुछ है, ऐसा कुछ हिलता हुआ नज़र में आता है। किताबों के अक्षर भी डबल डबल नज़र में आते हैं, वाइब्रेट करते हुए नज़र में आते हैं, है ना। तो इसका आंखों से कोई लेना देना नहीं है। तो पढ़ने में दिक्कत, है ना, चक्कर आते हैं, रात को सोने में दिक्कत। सुबह उठता हूँ तो मतलब कुछ भी, जैसे नहा रहा हूँ, नहाने के लिए मैंने अपनी टी शर्ट उतारी, तो टी शर्ट उतारने के बाद सोचने बैठ जाऊँगा, क्या कहते हैं, इधर उधर की चीज़ें। फिर ध्यान आएगा कि क्या कहते हैं, हाँ मुझे नहाना है, फिर आगे पजामा उतारूंगा। तो मतलब चल अपने काम करते करते सोचने बैठ जाऊंगा कि अपने आप ही होगा ये सारा सारा काम। जैसे मेरी बॉडी खुद के मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। और एक काम को 10 10 बार करना। जैसे नहा लिया, नहाने के बाद लगा नहीं मैं नहीं नहाया, दोबारा नहाओ। फिर उसके बाद हाथ धो लिए, दोबारा हाथ गंदे, दोबारा धोए। मैं बाहर जैसे कोई भी चीज़ खरीदने जाता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं जो भी फ्रूट को देखता हूँ ना, तो मुझे उससे रिलेटेड थॉट्स आता है कि मुझे ये खरीदना है। मैं 3 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देता हूँ एक फ्रूट को खरीदने में। तो मेरा पूरा दिन, मतलब अभी कल परसों की बात है, मैं सुबह उठ के सुबह 7 बजे उठा। 7 बजे उठ के मैंने सिर्फ ब्रश करा, और 12 बज गए। मतलब 7 बजे से लेकर 12 बजे तक मैंने सिर्फ ब्रश ही किया। पूरा दिन इसमें वेस्ट हो जाता मेरा। सारे इसमें बहुत ज़्यादा मैं अपनी डिसीजन नहीं ले पाता, कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा होती है। और एक ही काम को रिपीटेशन बार बार करना, अब साइकोटिक सिम्टम्स भी आने लगे हैं। बाहर जैसे मैं जाता हूँ, लगता है आज मैं आपको अपनी प्रॉब्लम खुल के बताता हूँ पूरा एक्चुअल में है क्या ये। कि मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं कि इसे डिल्यूजन कहते हैं, कि मतलब सामने वाला इंसान हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो बाहर के जो भी लोग हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, मेरी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस वक्त भी तेज़ हो रही है, और हाथ भी थोड़े मेरे काँप रहे हैं, ऐसे होते। ये सारी वीडियो बताते हुए मेरी चीज़ें और ट्रिगर हो रही हैं, पर ये बताना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मेरे फिज़िकल सिम्टम्स हो गए जो कि एंजाइटी की वजह से ट्रिगर हुए हैं। और क्या कहते हैं, मेरे ओसीडी के सिम्टम, साइकोटिक सिम्टम, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मुझे पता नहीं आने वाले टाइम में कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लोनलीनेस, अकेलापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस वजह से बढ़ रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से इलाज लूँ। एम्स से ले रहा हूँ पर अभी तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है ना। एम्स से ले रहा हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं सोच रहा हूँ कहीं से प्राइवेट से इलाज करवा लूँ, पर प्राइवेट से इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। चलो वो तो अलग मैटर है। बट क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा। मुझे इस वक्त आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं क्या करूँ, आप ही मुझे सजेस्ट करो।